जोहार, जय हिंद दोस्तों। माफ़ी चाहूँगी कि बार बार मेरा ये लाइव कट जा रहा है। बहुत पुअर नेटवर्क की वजह से आज थोड़ा नेटवर्क पुअर है। और माफ़ी इसलिए भी चाहूँगी कि बिना नोटिफिकेशन के मैं रात को 10:15 बजे लाइव आई हूँ। जैसे कि मेरे देश के सभी भाई ये जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है या कुछ ऐसा गंभीर मामला आता है तो बिना नोटिफिकेशन के मुझे आना पड़ता है और वक्त कुछ भी हो मुझे आना पड़ता है। तो दोस्तों, जिस विषय को लेके मैं आज आई हूँ बहुत ही हमारे समाज के लिए, खास करके हमारे जनजातीय समाज के लिए, और जय श्री राम पूरन जी, और हमारे इस पावन धरती के लिए बहुत ही क्या कहेंगे, दुख की बात है। जो हुआ है वो काफ़ी निंदनीय भी है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए या इसकी जितनी भी की जाए वो कम होगा। आप लोग जैसे जानते हैं कि मैं प्रिया मुंडा झारखंड के उस भूमि से हूँ, खूंटी, जिसको कि एक ऐतिहासिक जगह बताया गया है। ये वही जगह है जहाँ से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके अन्यायों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, एक उलगुलान किया था। और इस धरती को हम पवित्र मानते हैं और हम भाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्य, मेरा ये सौभाग्य है, या जो लोग भी यहाँ पे हैं वो अपने आप को अपना सौभाग्य मानते हैं कि वो इस भूमि पर किसी को नौकरी के वजह से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कोई यहाँ पे किसी का जन्म होता है, कोई ब्याह के, जैसे मुझे यहाँ ब्याह के इस खूंटी में लाया गया, मैं इस खूंटी की बहू हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जो ब्याह जो है इस एक पावन धरती, एक ऐतिहासिक धरती और एक ऐतिहासिक शहर में हुआ है, जय श्री राम राज जी। इसका मुझे सौभाग्य मिला है। और इस खूंटी क्षेत्र में जितने भी हमारे जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं या संगठन हैं, वो लोग दिन रात अपने धर्म संस्कृति के, जो हमारे बिरसा आबा ने, जय श्री राम मुकेश जी, हमारे बिरसा आबा ने जो हमें दिया है, उनके सिद्धांतों पर हम चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं चलते हैं। और अपने धर्म, इस क्षेत्र के, खूंटी क्षेत्र के, जहाँ से बाबा ने, हमारे बिरसा आबा ने एक उलगुलान किया था, उनके पदचिन्हों पर हम चलते हैं। हर सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात भूखे प्यासे अपने हर कार्य को छोड़कर, परिवार को कहीं छोड़कर, दिन रात जंगलों में जो है और गांव-गांव में घूम घूम कर अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, विधर्मियों से अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, ताकि हमारी जो ये पावन धरती है, हमारी जो ये सुंदर ऐतिहासिक खूंटी क्षेत्र है, वो फिर से दूषित ना हो जाए। और फिर से, जैसे कभी, जय श्री राम उज्जवल जी, जैसे कभी ये अंग्रेजों के चपेट में था, गोरे अंग्रेजों के, अब काले अंग्रेजों के चपेट में ना आ जाए और हम फिर से गुलाम ना बन जाए। इसीलिए हर जनजाति, यहाँ खूंटी क्षेत्र के जितने भी जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता है, संगठन है, दिन रात उसके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन आज जो मामला खूंटी से आया, सुबह से मुझे मैसेजेस आने लगे कि ऐसा हुआ है, ये मामला हुआ। और आप सभी देश के लोग अब तक तो ट्वीट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, प्रणाम लखन जी, आप लोगों को मिल ही गई होगी, सूचना मिल ही गई होगी कि यहाँ पे एक आईआईटी के स्टूडेंट जो कि बाहर से आई हैं, इंटर्नशिप के लिए आई हैं, उनके साथ अपमानित हरकत हुई है। उनका अटेम्प्ट टू रेप, ये कोशिश की गई है।
ये बहुत शर्म की बात है। जय श्री राम राजेश जी, बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे तो आए दिन हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये सब मामले, पूरे झारखंड में अब तो ये आम हो गया है, क्राइम तो आम हो गया है। तो ये अटेम्प्ट टू रेप या रेप तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो अभी मौजूदा सरकार है उसके उनके आने के बाद ये बहुत आम बात हो गई है, ये हो रहा है। लेकिन 2 तारीख को जो घटना हुई है, जिसका आज इतना बड़ा एक बवाल हुआ है खूंटी में, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्यों? आईआईटी की छात्रा के साथ में ये हुआ है, और ये इल्जाम, ये दोष उन पर लगा है जो एक बहुत जिम्मेदार पद में है, एक बहुत जिम्मेदार पद में है, जिनको कि इस क्षेत्र की उनको ये सौभाग्य मिला था कि ये खूंटी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उनको सेवा करने का सौभाग्य। माफी चाहूंगी, नेटवर्क की वजह से परेशानी आ रही है। मैं चाहूंगी कि मेरे देश के भाई जो भी ऑनलाइन है, कि यहाँ पे 500 से 600 भाई लोग मेरे ऑनलाइन दिख रहे हैं। हमें अपने देश में हो रहे हैं अन्याय के विरोध में खड़ा होना है। मैं 500 लोगों को ऑनलाइन देख रही हूँ, लेकिन इस लाइव को सिर्फ 7 लोग देख रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात है। अगर हम इस तरह से जागेंगे नहीं और हो रहे अन्यायों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो हर रोज जो ट्रेंड आप लोग चला रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। जागना होगा, अपने अपने क्षेत्र में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। माफी चाहूंगी मैं कि नेटवर्क इतनी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जो है लाइव बार बार कट हो जा रहा है और जो इमोशन होता है वो ख़त्म हो रहा है। तो जो मैं बोल रही हूँ, हमारे इस ऐतिहासिक जगह में, इस पवित्र जगह में, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती है, उस धरती में जो आज अनर्थ हुआ है, इसको जो अपवित्र करने की कोशिश हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। एक आईआईटी छात्रा के साथ एक ऐसे जिम्मेदार पद में बैठे एक ऐसे अधिकारी ने एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से हम सबका सिर जो है शर्म से झुक गया है। एक आईआईटी छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की, और वो भी एक ऐसे जिम्मेदार, एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा, एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा ये हुआ। ये सही में बहुत ही दुख भरी बात है, और उनको ये सौभाग्य समझना चाहिए था कि उनको हमारे भगवान बिरसा मुंडा की धरती में सेवा का मौका मिला, और उन्होंने हमारी इस धरती को गंदा कर दिया, दूषित कर दिया। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैंने यहाँ पे इनको आज साल भर से इनके हरकतों को, इनके राम राम रवि जी, देख रही हूं। इस क्षेत्र में हम जनजाति लोग या जो भी कार्यकर्ता है जो अपने समाज के लिए काम करते हैं, उनसे इनको बहुत चिढ़ होती थी। और मैं खुद भुक्त ये भोगी बोलूंगी कि मैं खुद भुक्त भोगी ऐसी हूं कि मेरे पे भी कई केसेस सलटने के बाद केसेस लगे, और उनके सामने मुझे खड़े होने के मुझे मौका मिला और जानने का उनको मौका मिला कि उनके सामने, उनकी नजर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। औरतों से किस तरह से बात करनी चाहिए, औरतों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है कि आपने जो मामला रफा दफा हो गया है, आपकी मर्जी से उस पर 107 आप लगाते थे, और अपने सामने खड़े होकर आपने कई बार अपमानित किया, और उसका जवाब भी मैंने आपको दिया है। लेकिन आपका सौभाग्य ये है कि आप शायद उस समय ये भूल गए थे कि जिस जनजातीय महिला को आप अपमान कर रहे हैं वो एक जनजाति महिला है, और आप जो कानून के उस वहां पर बैठे हैं, आप पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप पे भी एट्रोसिटी एक्ट लग सकती थी। लेकिन क्योंकि आप हमारी धरती पे थे और आप हमारे मेहमान हैं, इसीलिए हमने आपका ये हर्ष नहीं चाहा। लेकिन जो बुरा करता है उसका बुरा हो ही जाता है। कभी इन्होंने कई कार्यकर्ताओं को ये भी कहते पाया है कि हमारे अनुमंडल क्षेत्र में मैं अशांति को नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। तो आज जो उन्होंने किया वो क्या है? आपको इस क्षेत्र की इस क्षेत्र को संभालने के लिए, इस क्षेत्र को अच्छी व्यवस्था के लिए, आपको, जय श्री राम अंशु,
इस क्षेत्र की अच्छी चीजों को, इस क्षेत्र में गलत कुछ ना हो, इसके लिए आपको शपथ लेकर यहाँ पे भेजा गया है। आप लोग जब आप लोगों की अपॉइंटमेंट होती है तो अब आप लोग कुछ शपथ लेते हैं। उस शपथ का क्या, जो शपथ आप लेते हैं कि समाज को बचाने में, और जिस शहर में आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस शहर की शांति को कहीं भंग ना हो, उस वहां पे कोई भी गलत कार्य ना हो, उसके लिए आप शपथ लेकर वहां पे रहते हैं। और उसके बाद जब आपके द्वारा, आप जैसे आईएएस अफसर के द्वारा इस तरह के कांड होंगे, ये बहुत ही दुख की बात है। आप भी अतिथि हो हमारे क्षेत्र के, और वो जो पीड़िता हैं, जो पीड़ित छात्रा हैं, वो भी हमारे क्षेत्र की अतिथि हैं, और उनके साथ ऐसा हुआ, बहुत दुख की बात है। मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरह से आपसे बात करूं। आपने कई बार कई महिलाओं का अपमान किया है। आपको ऐसा लगता है कि हर सामाजिक कार्यकर्ता चिल्लाता है, वो आपको खटकता था। तो आपके इस व्यवहार के लिए हम क्या बोलेंगे, हम क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ऐसा है कि हमारे भारत देश में हम महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को पूजते हैं। यहाँ हमारी बहनों बेटियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, और आपकी ये हरकत ने हमें शर्मसार कर दिया है। और एक श्लोक है जो आप सब जानते हैं कि हम अतिथि को देव रूप में देखते हैं। एक श्लोक है, आप सब जानते होंगे कि अतिथि देवो भव। आपने उनको इनवाइट किया था, वो आपके अतिथि थे। अतिथि के साथ में ऐसा व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। और वो भी कोई एक मामूली व्यक्ति, कोई झुग्गी झोपड़ी से होता, कोई अनपढ़ जाहिल आदमी होता तो समझ में आता। एक आईएएस अफसर, क्या सोचकर आप लोग ये पढ़ाई करते हैं कि आप समाज को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, आपके हिसाब से लोग चलेंगे, आप चाहे जो भी करेंगे उसका कोई मतलब, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी? गलत। समाज जाग चुका है, और आप जिस क्षेत्र से ये कर रहे हैं, ये मत भूलिए कि ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, और यहाँ पे आप अन्याय देखो। अगर कहा जाए मेरे भाइयों, तो भगवान ने उनको सजा दे दी है। इन्होंने कई बार हमारा भी अपमान किया है, ऐसी कई महिलाओं का अपमान किया है। इनको जब जी आता था ये केसेस लगाते थे। इनका जवाब भगवान बिरसा मुंडा जी ने खुद दे दिया है। क्या सोचकर आप आईएएस बनते हैं? जहां आपको सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आपको भेजा गया उस क्षेत्र की, आप उन्हीं की इज्जत पर आप लोग हाथ डालते हैं। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल पद पे है, मुझे ये अंदेशा है, मेरे देश भर के भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये अंदेशा है, क्योंकि जिस पावरफुल पद में वो बैठे हैं, उनके इस करतूत पर लीपापोती होने की संभावना है। लेकिन मैं इस लाइफ के माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करती हूं कि इसकी लीपापोती ना हो। इन्होंने जो हमारे क्षेत्र को दूषित किया है, गंदा किया है, एक अतिथि को अपमान किया है, एक लड़की के सम्मान को आहत किया है, उसकी सजा जो भी हो उनको मिलनी चाहिए, ताकि कल को कोई इस तरह के सम्मानित पद के व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आकर ऐसी दुस्साहस करने की जरूरत भी ना करे। और आप सभी को, खूंटी के और आसपास के जहां के भी सभी कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहती हूं कि इसके लिए आवाज उठाएं, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि वो लड़की हमारी अतिथि थी, उसके साथ में ये जो कांड हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि कहीं, क्योंकि वो जिस पद में है, इसकी लीपापोती ना हो जाए और ये यूं ही बच ना जाए। इनको जो भी बनता है, इनका जो भी बनता है, जो भी सजा बनता है, इन पे वो सजा इनको दी जाए, और इनका जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इस लाइव के माध्यम से अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंचता है, महिला आयोग तक पहुंचता है, तो मैं ये महिला आयोग से आग्रह करना चाहती हूं, उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि वो इस मामले का संज्ञान ले, और एक आईआईटी छात्र के साथ जो हुआ है
उस पर वो संज्ञान लेके उचित कार्रवाई करें, क्योंकि औरत के सम्मान को अपमानित करने वाले व्यक्ति ऐसे ही छूट जाने नहीं चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं क्या कहूं, जिस धरती को, जिस बिरसा आबा की धरती को हम दूषित होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं सुंदर सा हमारा खूंटी को सुंदर बनाने के लिए, उसको बाहर से आए कुछ इस तरह से इतने एजुकेटेड, इतने पावरफुल पद में आके इस तरह के अधिकारी लोग यूं दूषित कर जा रहे, बहुत ही निंदनीय और दुख की बात है। आप इतने पढ़े लिखे, इतने जिम्मेदार पद में होके आपने एक औरत के सम्मान को नहीं समझा, उसकी जगह को नहीं समझा। किसी की बेटी है वो, उनके माँ बाप की दिल की सोचिए, जो कहीं बाहर रह रहे, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। माँ बाप आईआईटी में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस, बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। कितनी कटौती, कितनी बचत के बाद एक बच्चे को शिक्षा के लिए वो भेज पाते हैं, और वो इस भरोसे पे भेजते हैं कि उस क्षेत्र में जो सुरक्षा के लिए जो अधिकारी या अफसर बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी वो लेंगे, लेकिन ये तो उनकी इज्जत से खेलने लगते हैं। बहुत ही निंदनीय है ये। बहुत एक महिला का, एक छात्रा का अपमान ये ना तो बिरसा मुंडा की धरती बर्दाश्त करेगा, और ना ही देश का कोई भी भाई इसको बर्दाश्त करना चाहिए। और जहां तक मुझे सूचना है, हमारी ये पीड़िता बहन हिमाचल प्रदेश से हैं, शायद हिमाचल से ये बिलोंग करती हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से हिमाचल के सरकार से और वहां के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी इस मामले का संज्ञान ले और इस पे एक्शन ले कि आपके क्षेत्र की बेटी यहाँ पे उनके साथ में, उनके इज्जत के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उनका अपमान हुआ है, उनके इज्जत को ठेस पहुंचाई गई है, उनको अपमानित किया गया है। इस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, ना कि लिपापोती करके इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। इस लाइव के माध्यम से मैं महिला आयोग और हिमाचल प्रदेश के सरकार, वहां के लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र की बहन के लिए आप लोग वहां से आवाज उठाए कि जो भी आपके क्षेत्र की इस बेटी के साथ में ये दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे को और भी बड़े बड़े अफसर, अगर किसी को ये दुस्साहस करने की कभी मन में आया भी तो वो सहम जाए। और दूसरे, मैं अपने खूंटी क्षेत्र के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, अपने जनजाति सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करती हूँ कि इस विषय में विरोध करें, क्योंकि ये हमारा एक ऐतिहासिक जगह है और आपको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप हमारे क्षेत्र को यूं दूषित करें। आपको ये सम्मान दिया गया है कि आप इस क्षेत्र में, आपको तो सौभाग्य मानना चाहिए था कि आपको इस क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिला है, आपको तो अच्छी सेवा करनी चाहिए थी, आपने उसी को दूषित कर दिया। आपका कहना था कि मेरे अनुमंडल क्षेत्र में मैं अशांति नहीं चाहता, तो आपके इस व्यवहार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, मैं जरूर जानना चाहूंगी। और मैं इस लाइव के माध्यम से अपने पूरे देश भर के भाइयों से कहूंगी कि जहां कहीं भी अपने क्षेत्र में अन्याय हो रहा, अब जागिए। सिर्फ कोई ट्रेंड को चलाने से, पोस्ट चलाने से या समर्थन करने से किसी चीज का कुछ नहीं होता। अपने अपने क्षेत्र में जागिए, अपने अपने क्षेत्र में आवाज उठाइए, विरोध कीजिए, ताकि हर क्षेत्र से लोग डरने लगे, विधर्मियों को डर लगने लगे कि नहीं, अब हमारा जो है विरोध हो रहा है, अब वो ये दुस्साहस करने से डरेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने पोस्ट डालते हुए देखा है कि भाई हम इनका सपोर्ट करते हैं, भाई उनका सपोर्ट करते हैं। देश की किसी बेटी का सपोर्ट करने से पहले है अपने क्षेत्र के में जो काम कर रही बहू बेटियों को, उनका सपोर्ट कीजिए। अपने क्षेत्र में बाहर से आई हुई बेटियों का सपोर्ट कीजिए, उनके सुरक्षा पर काम कीजिए। आज इस क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जो आए दिन पोस्ट अभी फिलहाल कुछ दिनों में डाल रहे थे कि मैं इनका समर्थन कर रहा हूं, उनका समर्थन कर रहा हूं। उनके भी पोस्ट आने चाहिए कि आज आपकी बिरसा मुंडा जी की धरती में एक लड़की का अपमान हुआ है, उस विषय में आप क्या कदम उठाएंगे। बिरसा मुंडा की धरती में इस तरह का कोई भी व्यवहार या इस तरह की कोई भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको सम्मान दिया गया है, आपको
ये मौका दिया गया है। एक महिला की इज्जत कहाँ, अंशु जी का कहना है कि एक महिला की इज्जत ना करता हो तो हमारे संविधान की क्या इज्जत करेगा। सही बात है, सही बात है। एक आप क्या संविधान की इज्जत करेंगे। खैर, इस लाइफ को क्योंकि काफी देर हो चुकी है, इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर, बहुत शर्म की तो बात है ही, ये शर्म की बात ये है कि हमारे क्षेत्र को दूषित किया गया एक ऐसे आईएएस अफसर के द्वारा। कोई ऐसा वैसा करता तो बात और थी। दूसरे जो लोग आज तक ट्रेंड चला रहे थे वो आज चुप बैठे हैं। वो अपनी धरती पे आई एक बहन जो कि अतिथि है, उसको पहले आप, उसके लिए आप क्या कर रहे हो ये देखना है। बाहर का सपोर्ट आप बाद में करना। आपके क्षेत्र में जो बहन बेटियां काम कर रही उनका सपोर्ट करो, जिनके साथ अन्याय हो रहा उनके साथ खड़े हो। ये सामाजिक कार्य और हमारी धरती और हमारे समाज, हमारी संस्कृति आपके बिजनेस करने के लिए नहीं है, आपके चेहरों को चमकाने के लिए नहीं है। बिरसा मुंडा की धरती को जो भी अपमानित करने की कोशिश करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। और इस लाइफ को खत्म करने से पहले फिर से एक बार मैं ये महिला आयोग से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द इसका संज्ञान लें, और हिमाचल प्रदेश सरकार से कहूंगी कि आपकी बेटी के साथ जो अपमान हुआ है उसका आपको जवाब लेना चाहिए। जय हिंद।